हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम हैं आपके इजी पीजी कपल। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, इट्स जस्ट अ क्विक अपडेट कि अब जो हमारी वीडियोस आएगी वो 11 बजे आएगी। आज थोड़ा डिले हो रहा है, उसके पीछे का रीजन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले ये आपको बताएंगे कि क्या टॉपिक है। सो व्हाट्स आवर टॉपिक टुडे? आज हमारा टॉपिक है व्हाट्स आर बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज इस रिलेशनशिप में आने से पहले। आज हम अपना अपना पीओवी देंगे। पीओवी देने वाले हैं उस चीज़ पे। लेट्स स्टार्ट विद मी। यस। ओके। जो मेरा सबसे पहला, जब भी हम रिलेशनशिप में आने वाले थे उससे पहले हमारी बहुत सारी डिस्कशंस होती थी। और उस डिस्कशंस में मैंने ये फाइंड आउट करा था कि रुचिका को ऑलरेडी बहुत लोग मतलब प्रपोजल वगैरह आते थे, राइट। और रुचिका मेरे को बताती रहती थी कि ऐसा है वो है, कि मतलब लड़का ये करता वो करता। तो अब मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी ये होती थी, मैं उनसे अपने आप को कंपेयर करने लग जाता था, राइट। क्योंकि जितने भी लोगों के बारे में मैंने सुना था, दे आर मतलब बहुत वो वेल टू डू फैमिली से थे, और वो भी कुछ ना कुछ अपने फील्ड में सही कर रहे थे, राइट। और मेरा ये था कि मैं वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। मेरा ये था कि मैं ही अपनी फैमिली के लिए एक नया, एक ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मतलब बेटर उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। और मेरे पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह थी। सो दिस तो ये मेरा सबसे पहला इनसिक्योरिटी था इस रिलेशनशिप में। और दूसरा मेरा इनसिक्योरिटी ये था कि मतलब मेरे को अपना ना, थोड़े उस समय मैं बहुत ही स्किनी हुआ करता था, मतलब काइंड ऑफ ऐसा था कि मेरे को ऐसा अपने आप को मैं देखता भी था ना, तो मेरे को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट सा फील होता था कि भाई चलो, मैं बातों से तो सही, बात करने में तो सही हूँ, लेकिन एक जो होता है ना, एक मेल फिगर होता है, उस चीज को लेके मेरे को इनसिक्योरिटी रहती थी कि नहीं यार, ऐसा कैसे चलेगा, वो मेरे ये को कैसे अल्फा एक्सेप्ट। नहीं हाँ। थे। हाँ, अल्फा नहीं। नहीं, अल्फा वाली बात अलग अल्फा होती भी है। नहीं थी अल्फा लेकिन इज सम वैसे काइंड ऑफ कि बहुत ही। पर्सनालिटी हुआ, बट ये है कि बहुत यस। स्किनी थे। हाँ, राइट। जो और अभी है ना इससे भी आधे थे। बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तो ठीक अब ही है। ठीक है, इससे आधे बोला ना मैंने। हाँ, राइट। तो फिर उस समय बहुत बुरा हाल था, तो बहुत ही मतलब मैं कंपेयर करने लगता था अपने आस-पास के लोगों से कि भाई ऐसा है, ये चीज़ है, मेरे में ये कमियाँ हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार अगर ऐसा होगा तो भाई मैं रिलेशनशिप में कैसे आऊँगा, और मैं इसके ड्रीम्स वगैरह भी सुनता रहता था कि भाई इसका ड्रीम था कि मेरे को हर कंट्री घूमना है ना? और मेरे को एक्सप्लोर करनी है हर जगह, मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को स्काई डाइविंग करनी है, ये सब करनी मेरे को भी थी। बट ये था कि मेरे को, मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करने लग जाता था कि भाई मैं फाइनेंशियली इतना कैपेबल हूँ कि मैं इसको हर, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तब आपको ये लगता है कि जो सामने वाला पर्सन बोले और आप चुटकी में वो काम कर दो कि भाई अभी इसका, जैसे ये मेरे से बोलती थी कि मेरे को अभी मनाली जाने का मन कर रहा है, मेरे को बर्फ स्नोफॉल वगैरह देखने का मन कर रहा है। तो मेरे को उस समय ऐसा लगता था यार, मेरे पे गाड़ी गाड़ी होती तो मैं इसको अभी बैठा के ले जाता। तो मेरे दिमाग में ये चलने लगा यार, मेरे पे तो गाड़ी भी नहीं है। ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें इनसिक्योरिटी थी मेरे माइंड में जब हम रिलेशनशिप में आने से पहले। बट उसके बाद यू कैन सी हम लोग वी आर डूइंग गुड। मतलब बेसिकली तुम्हारी दो इनसिक्योरिटी यस। फाइनेंशियल और अपने की फिजिक्स लेकर है ना, कि तुम कैसे हो। फिजिकल अपीयरेंस पे, यस। मेरा थोड़ा इनसे काफी डिफरेंट है। मेरी जो इनसिक्योरिटी थी पहले तो मुझे खुद से लेके थी, और इस चीज से थी कि मैं कैसी दिखती हूँ, है ना। मेरे को ये था कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में पड़ी या इनके साथ भी आई तो क्या वो मैं निभा पाऊंगी लॉन्ग टर्म तक। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं एक तरफ स्थिर नहीं रह रही थी। मेरा माइंड चार दफा, करियर को लेकर अलग, पैसों को लेकर अलग, रिलेशनशिप भी चाहिए था एट द सेम टाइम। एक ऐसा बंदा भी चाहिए था जो एक ड्रिवन पर्सनैलिटी हो, है ना। तो मुझे ये था कि ऐसा तो नहीं मैं पहचानने में गलत करी कि आपने ड्रिवन पर्सनैलिटी हो ही ना, जो एक हार मान जाते हैं। तो मेरा एक ये था कि इनको पर्टिकुलर मुझे एक वो नहीं कहता, आप एक जज जज वाला क्या टेस्ट ले दो कि भाई ड्रिवन पर्सनालिटी है या नहीं है। एक तो ये था। सेकंड चीज ये कि मुझे ये था कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, क्या ये शादी तक पहुंचेगा। कभी ऐसा ना हो कि एक होता है ना कि आप 6 महीना टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट ड्राइव चल रही है आप लोगों की, आप बातचीत कर रहे हो, उसका सडनली आप कहते हो कि यार यहाँ पे तो कुछ ऑफ जा रहा है। तो मेरा मेजर यही था कि एक तो ड्रिवन पर्सनालिटी है या नहीं है, कि फॉर सपोज कि भले ही पैसे ना हो बट पैसे कमाने की इच्छा होनी चाहिए, है ना, कि ग्रो करने की इच्छा होनी चाहिए। तो एक मेरी इनसिक्योरिटी ये थी। और सेकंड चीज मेरा, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंड कहाँ तक है, मेरा थोड़ा है कि विजन बहुत ज्यादा मैं आगे तक सोच लेती हूँ। तो मेरा यही था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। बाकी मुझे ये था कि फाइनेंशियल चीजों पे मेरा ये है कि भाई मैं अपने शौक खुद पूरे कर सकती हूँ। जस्ट कि मेरा जो एक नॉर्मल, और ये फैक्ट बात है कि आदमी मतलब कहते हैं ना, मैन शुड बी अ प्रोवाइडर। तो वो वाली चीज होनी चाहिए। कल को मेरे को टेंशन नहीं चाहिए कि आगे जाके कुछ भी हो, कंसीव हो, कुछ भी हो, तो मैं ही कहता है फाइनेंशियल मैं ही एक आदमी बन जाऊं घर का। तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी।
तो मेरा तो बस यही 2 इनसिक्योरिटी थी, एज़ सच तो कुछ था नहीं। सेम सेम। बस यही था कि एक मेरा वही फाइनेंशियल की ड्रिवन पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल से भी ज़्यादा ड्रिवन पर्सनैलिटी। सेकंड चीज़ कि ये रिलेशन कहाँ तक जाएगा और ये कब तक साथ निभाएगा, नहीं निभाएगा, आधे तक ना छूट जाए, शादी तक जाएगा, नहीं जाएगा। फिर फैमिली कल्चर डिफरेंस हो गया, मुझे अपनी फैमिली पे बिलीव था कि वो मेरी बात मान लेंगे, बट इनका आइडिया नहीं था। तो बस यही था मेरा, और कुछ एज़ सच कुछ था नहीं। सो हमारी मतलब ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन 2 ही इनसिक्योरिटी जो थी वो ही वो ही बहुत बड़े बहुत लेवल पे थी। मेजर थी, अगर डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि करेक्ट। 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी, बट अभी तो सिर्फ यही है कि छोटे छोटे अगर हम हिंट दे तो बस यही है इनसिक्योरिटी। बाकी जो लोग, आप लोग जो अभी न्यू रिलेशनशिप में आए, लड़का हो चाहे लड़की हो, हुँ, आप लोग बताना कि आपकी इनसिक्योरिटी क्या थी। और यस। जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के है, वो बताना कि आप लोगों को क्या डर लगता है, क्योंकि तब तो अरेंज मैरिज थी। तो आप लोग ये बताना कि शादी करने से पहले लड़कों का तो पता नहीं कि कितना है, बट आजकल की लेडीज जो है बहुत ज्यादा अपडेट रहती है सोशल मीडिया पे, उनको फोन यूज करना भी आता है, एज कम्पेयर टू मैन। जो पुराने टाइम के आदमी थे वो ज्यादा फोन नहीं चलाते, वो आज भी डब्बे वाले चलाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बट हमारी मम्मी वगैरह जो है वो प्रॉपर वो करती है। तो मुझे उनसे जानना है कि उनका पीओवी क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कि शादी हो रही थी, कि घर संभालना है, बच्चे हैं, ये है, प्लान है, लाइक होता नहीं है वो चीज। तो बस हमारी वीडियो आज की यही थी। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलना है? नहीं, बस यही बोलना है कि हमारी वीडियो देखते रहो। लाइक, कमेंट, करते रहो, सब्सक्राइब वगैरह सब्सक्राइब दबाते रहो। करते रहो, और और तब कमेंट सेक्शन में अपने भी ओपिनियन और देते पीओवी रहो। शेयर करते हाँ, रहो। और कुछ आपको आइडिया, कुछ टॉपिक है तो आप वो बता सकते हो, तो हम वो लेकर आएंगे। यस। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री श्री श्याम, और श्याम। हमारी वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।